बड़ा वो है जो अपनी हेयता और विजातीयता से मुक्त है, इसलिए महादेव कहा गया। एक तत्व है उनमें बड़ा प्रचंड संहारक तत्व, कि अपने में ही उसका संहार कर लिया जाए, अज्ञान का, विष का। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय। एक ऐसा कोई निमित्त अपने भीतर पैदा करें कि जो हेय है, निंदनीय है, जो सही नहीं है, उसका वहीं कि वहीं हम संहार कर सके या कि उसे निकाल सके। सवितर दुरितानि परासुभ, जो ठीक नहीं है वो हम में से निकल सके बिना दूसरे का अहित के हुए। क्या निकल सके? जैसे क्रोध निकल सके हम में से, विष निकल सके हम में से, बिना किसी का अहित के हुए। किसी का अनादर न हो, उपेक्षा न हो, कोई विचलित न हो, व्यथित न हो, अपमानित न हो, तिरस्कृत न हो। आपका गुस्सा भी निकल जाए। अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई इस तरीके का बीच का मार्ग नहीं निकाला जा सकता क्या, कि हम क्रोध भी निकाल रहे हैं लेकिन किसी को पता भी नहीं लग रहा कि हम अपने क्रोध से मुक्त हो रहे हैं। और यह सच है कि जब क्रोध निकलता है या वो वमित होता है या जब वो प्रकट होता है तो एक बड़ा आवेश है ना, वो उसमें बड़ी उत्तप्तता है, बड़ा भीषण है, वो भयावह है, मारक है, दाहक है, या कि उसमें एक कहीं एक अनजानी उष्णता तो है, एक तपश उसमें है। वो एक ऐसा द्रव्य है जिसमें जलन के साथ साथ वो विष भी है, अमान्य है वो। ज्ञान एक ऐसा निमित्त है, विचार एक ऐसा निमित्त है कि आप अपनी हेयता को अपने से मुक्त कर सके। सवितर दुरितानि परासुभ, जो टॉक्सिन्स हैं, जो भीतर बेकार की चीजें हैं, जो दिख ही नहीं रही हैं और हैं हमारे भीतर, हम में, हमारे अज्ञान से ही जो पैदा हो रहा है, वो अवसाद हो, भय हो, भ्रम हो, संशय हो, चिंताएं हो, और ये सब इकट्ठा कर दिया जाए तो मानसिक रोग हैं। ये सब मानसिक व्यथाएं हैं। ये लंबे समय तक पड़ी रहे तो ये शारीरिक व्यथाएं बन जाती हैं। अब तो चिकित्सक कहने लगे कि बहुत से रोग मन से ही पैदा होते हैं, कहीं उनके मूल में मन है। बहुत से रोग ऐसे कि कहीं मन की उपज हैं वो। इसे एक बार ऐसा जरूर किया जाए कि मन निर्मल बने, सुमन बने, वो पवित्र बने, वो दिव्य बने। अगर वो बड़ा कारण है बंधन का, अगर वो बड़ा कारण है दुख का, अगर वो बड़ा कारण है किसी रोग का, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अगर मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है तो मोक्ष का कारण बने, वो आनंद का कारण बने। इसे ध्यान रहे, ये जो कथा है ये मन को या चित्त और बुद्धि को स्वस्थ करने वाली कथा है, अंतःकरण को स्वस्थ करने वाली कथा है, जो अंतःकरण का परिष्कार कर दे। और कहीं अंतःकरण का हमारा परिष्कार हुआ तो सोच भी सकारात्मक बनेगी, या कि वो बहुत सुंदर होगी, या बड़ी स्वाभाविक होगी, या वो बहुत ही सहज बनेगी, सरस बनेगी।